नेपाली कैसीनो में भारतीय युवाओं को किया जा रहा है बर्बाद। जिम्मेदारों में प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। खबर महाराजगंज जिले से सटे नेपाल से है, जहां भारत से सटे नेपाल में 10 किलोमीटर के अंदर कैसीनो का भरमार है, जिसमें नेपाली युवाओं और नेपाली नागरिकों को आने पर प्रतिबंध है। लेकिन वहीं भारतीय युवाओं को लुभाने के लिए नेपाली कैसीनो संचालक बॉर्डर से सटे स्थानों पर तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं और भारतीय युवाओं को कैसीनो में बुलाकर बर्बाद किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र नेपाली कैसीनो में भारतीय युवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए नौतनवा नगर अध्यक्ष ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को संबोधित नौतनवा एसडीएम नवीन प्रकाश को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि भारतीय सीमा से सटे नेपाल में 10 किलोमीटर के अंदर दर्जनों कैसीनो संचालित हैं। कैसीनो संचालक भारतीय युवाओं को लुभाने के लिए भारत नेपाल के बॉर्डर पर फ्री वाहन संचालित कराते हैं, जिसे भारतीय युवाओं को कैसीनो पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। वहीं इन कैसीनो के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा है, जिस पर नेपाली भाषा में लिखा है नेपाली युवाओं का प्रवेश वर्जित है। हम आपको बता दें कि महाराजगंज और गोरखपुर जनपद के कई युवा कैसीनो में रुपए हारने के बाद कर चुके हैं आत्महत्या। आखिर नेपाल में भारतीय युवाओं के भविष्य के साथ क्यों हो रहा है खिलवाड़? देखिए कैसे भारतीय युवा नेपाली कैसीनो में जाकर हो रहे हैं बर्बाद। किस तरह का आज विज्ञप्ति आपको दिया गया? आज ज्ञापन मुझे चेयरमैन साहब, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं नौतनवा नगर पंचायत के, उनके द्वारा एक अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसमें मांग की गई है, महामहिम को संबोधित है, महामहिम राष्ट्रपति जी को। और इसमें मांग की गई है कि जो हमारे बगल के राष्ट्र नेपाल में है, पड़ोसी राष्ट्र, उसमें कुछ कैसीनो चल रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं और वो गलत संगत में और गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो अप्रत्याशित हैं और उसमें मानव जनहानि की भी सूचना दी गई है। तो इनके द्वारा मांग की गई कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगे और ऐसे लोगों को वहाँ जाने के लिए रोका जाए। तो इसी से संबंधित ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है, जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है और उनको हम वहाँ तक पहुँचाने का कार्रवाई करेंगे। आज हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, चूँकि वहाँ पर आने जाने के लिए हम भारतीयों को पूरी तरह से पगडंडी का रास्ता या मेन बॉर्डर का रास्ता, सारे लोग खुलेआम आते जाते रहते हैं। तो नेपाल राष्ट्र में बहुत सारे कैसीनो जो संचालित हो रहे हैं, वहाँ स्थिति है कि पूरी तरह से जो नेपाली नागरिक हैं उनको तो प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जो भारतीय है वह वहाँ जाके पूरी तरह से जुआ खेल सकता है, पूरी आज़ादी है। और नेपाल कैसीनो की तरफ से उनको बहुत सारे लोग प्रलोभन और बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके लालच में आकर बहुत सारे लोग बुरी तरह बिगड़ रहे हैं। नौतनवा के बहुत सारे व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गए। कुछ लोगों की स्थिति तो यहाँ तक रही कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। भारत के कोने कोने से भी लोग जुआ के शौकीन आके वहाँ नेपाल में जुआ जो खेलते हैं, उससे परिस्थिति यही होती है कि वह लोग आकर और एक अपना और अपने पूरे परिवार का पूरी तरह से बर्बादी की कहानी गढ़ के आते हैं। तो इसी से संबंधित हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से नेपाल के कैसीनो में नेपाली नागरिकों को खेलने की पूरी तरह पाबंदी है, उसी प्रकार से भारतीय नागरिकों को भी पूरी तरह से जुआ खेलने से वहाँ पर रोका जाए, क्योंकि अगर यह नहीं रुकेगा तो आने वाले समय में हमको लगता है कि समाज पूरी तरह विघटित और बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों ने आज यहाँ एसडीएम नौतनवा को से मिल करके नेपाल में जो कैसीनो संचालित हो रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये मांग किया गया है कि नेपाल में जहाँ से जितने भारतीय लोग जाते हैं उनको रोका जाए और राष्ट्रपति के द्वारा एक वार्ता करके भारतीयों को भी वहाँ प्रवेश वर्जित किया जाए, क्योंकि वहाँ नेपाल में जो है नेपालियों को कैसीनो में वर्जित है और पूरी तरह से भारतीयों को लूटने का कार्य जो है नेपाल के कैसीनो वाले कर रहे हैं। और इस समय एक नहीं कम से कम दर्जनों कैसीनो खुले हुए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही ले जाके जुआ खिलाते हैं
और उससे इस नौतनवा नगर के कम से कम 20 ऐसे घर, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परिवार है जो बर्बाद हो चुके हैं। और स्थिति ये है कि इसके बाद कई लोग आत्महत्या भी कर लिए। और हम लोग का ये मांग है कि अगर कैसीनो कम से कम भैरहमा से 150 किलोमीटर की दूरी पे खोला जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग जो है वहाँ जाने से बचेंगे। ये मुश्किल से समझ लीजिए 4 किलोमीटर के आगे कैसीनो है। लोग आते हैं घूमने के उद्देश्य से, और घूमने के उद्देश्य के बाद जो एक बार कैसीनो में चला जाता है वहाँ से बर्बाद होकर ही आता है। इसलिए हम सभी लोग अभी कुछ दिन पहले अभी विषय में चर्चा हुआ था चेयरमैन साहब से कि इसमें कैसे क्या किया। फिर चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आइए हम लोग बैठ के राष्ट्रपति महामहिम को विज्ञापन देते हैं और इसको ये कहा जाए कि कम से कम इसको 150 किलोमीटर दूरी पर कैसीनो का लाइसेंस दिया जाए।